गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि हम आपको ऊतक के बारे में बताने जा रहे थे कि ऊतक जो पादप ऊतक होते हैं ये मुख्यतः जो है दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विभोजोतक ऊतक और नंबर 2 स्थायी ऊतक। यहाँ तक आपने अध्ययन कर लिया था। अब इसके पश्चात आती बात यहाँ पर ऊतक तंत्र कि ऊतक तंत्र किसे कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो है ऊतक तंत्र के बारे में आपको बताने जा रहे हैं या टिश्यू सिस्टम। तो पौधे के विभिन्न भागों में स्थित ऊतक संरचना व कार्य के दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। और जब एक दूसरे से भिन्न होते हैं परंतु ये ऊतक एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। पौधों में ये ऊतक तंत्र 3 प्रकार का होता है। यहाँ पर आप ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ये ऊतक तंत्र कितने प्रकार का होता है। 3 प्रकार का ऊतक तंत्र यहाँ पर पाया जाता है। नंबर 1 यहाँ पर बात आती है बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। क्या आता है? सबसे पहले बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। जैसे आपने पेड़ पौधों में देखा होगा कि उनके बाहर एक त्वचा होती है जिसे हम खाल कहते हैं। तो उस खाल को हम बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, उसमें कौन कौन से ऊतक होते हैं ये आपको यहाँ पर बताएंगे। ये 3 घटकों का बना होता है। इसमें कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। सबसे पहले बाह्य त्वचा, दूसरा कोशिका रंध्र और तीसरा रोम। ये 3 जो है संरचनाएं या 3 घटक से मिलकर के बाह्य त्वचा ऊतक तंत्र बना होता है। इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक आपको बताने जा रहे हैं। बच्चों, सबसे पहली बात आती है कि बाह्य त्वचा जो होती है किसी भी पादप की, उसमें देखिए ये कैसी होती है, मोटी होती है। इसमें जीव द्रव्य जो होता है वो बहुत कम होता है। रसधानी जो होती है वो बड़ी होती है, रसधानी कोशिका बड़ी होती है। और किसकी बनी होती है? क्यूटिकल की परत जो पानी की हानि को रोकती है। यानी क्यूटिकल की परत मानी आपने देखा होगा पेड़ पौधों के तनों में या पत्तियों पर या रंध्रों पर आपने देखा होगा कि वैक्स यानी मोम जैसी एक हल्की परत होती है जिसे हम क्यूटिकल की परत कहते हैं, जिससे पानी इसको हानि नहीं पहुंचा पाता है या सड़ा गला नहीं सकता है आसानी से। तो ये थी आपकी बाह्य त्वचा। दूसरा घटक इसका आता है कोशिकीय रंध्र। कोशिका के जो रंध्र होते हैं उनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये पत्तियां एवं तने के बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं। जो रंध्र मानी छिद्र होते हैं। हमारे मानव के शरीर में बहुत सारे छिद्र बाहर से त्वचा पर दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से पेड़ पौधों के त्वचा पर यानी उनकी पत्तियों पर आप पत्तियों को देखेंगे, ऊपरी सतह और निचली सतह अगर पलट करके देखेंगे पत्तियों की, तो वहां पर भी रंध्र छिद्र, हल्के छिद्र दिखाई देते हैं। उन्हीं को जो है कोशिका रंध्र कहते हैं। तो ये पत्ती एवं तने के बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं। प्रत्येक रंध्र में सेम के बीज की आकृति की संरचना होती है। देखिए जैसे ये है सेम के बीज की संरचना की आकृति, इस प्रकार की बात हो रही है। ये रंध्र है, एक रंध्र है, एक कोशिका का रंध्र है। सेम के बीज की आकृति की संरचना होती है जिसे द्वार कोशिका कहते हैं। और ये क्या है? एक जोड़ी द्वार कोशिकाएं होती है। ये द्वार कोशिका है, यहाँ पर लिखा भी है द्वार कोशिका। ये एक द्वार कोशिका ये हो गई, एक ही हो गई। तो इन्हें क्या कहते हैं? द्वार कोशिका भी कहते हैं। बाह्य भित्ति पतली, अंदर मोटी होती है। जो बाहर की भित्ति होती है इसकी ये पतली होती है और अंदर की भित्ति ये क्या होती है? द्वार कोशिका की मोटी होती है, जो रंध्र के खोलने व बंद होने में सहायक होती है। और ये द्वार कोशिकाएं क्या करती है कि जो रंध्र को खोलने में और बंद करने में सहायक होती है। यानी जब सूर्य का प्रकाश आता है, जब पत्तियां गर्म होती है तो द्वार कोशिकाएं खुल जाती है। और जब धीरे धीरे सूर्य छुप जाता है तो उसमें क्या हो जाता है कि वो द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। और इसका काम क्या है? गैसों का विनिमय करना तथा वाष्पोत्सर्जन की दर को बढ़ाना या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को करना, यही इनका मुख्य काम होता है। यानी आपने देखा होगा जब सूर्य का प्रकाश आता है तो उसी समय दिन में जो है पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। लेकिन उसी समय पत्तियों से रंध्रों के द्वारा
जो पौधों में जो जल होता है वो क्या करता है, वो हो जाता है वाष्पीकृत हो जाता है। तो उसी को वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। और वो क्रिया किसके द्वारा होती है, इन रंध्रों के द्वारा होती है। यहाँ पर आपने देखा कि कोशिका वाष्पोत्सर्जन व गैसीय विनिमय में सहायक होती है। ये यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, ये एक रंध्र की संरचना यहाँ पर दर्शा रखी है। ये देख रहे हैं आप कि ये इसकी बाह्य त्वचा है, ये यहाँ पर जो है सहायक कोशिकाएं हैं, ये क्लोरोफिल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जिसके कारण जो है रंध्र खुलते और बंद होते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं अंदर की तरफ रंध्रीय तंत्र है और ये इसकी ग्वाइड सेल्स या द्वार कोशिकाएं है। तो इस प्रकार से स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया जो है प्रकाश पर निर्भर करती है। और दिन में जो है खुलते हैं और रात को ये क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तीसरी जो घटक है इसका बाह्य त्वचा का, वो है रोम। पौधे के तने एवं मूल पर रोम होते हैं। आपने बहुत सारे कोमल पौधे देखे होंगे या बहुत सारे पौधे देखे होंगे, उनमें छोटे छोटे हेयर होते हैं, बाल जैसी संरचनाएं होती है। और इनका काम क्या होते हैं, ये जो रोम होते हैं ये वाष्पोत्सर्जन की दर को घटाते हैं ताकि पौधे के अंदर पानी की कमी न हो। और जब पौधे के अंदर पानी बना रहेगा तो पौधा वृद्धि और विकास करेगा, उसके अंदर जो है भोजन जो होगा वो घुलेगा तो पौधे के विभिन्न भागों तक जाएगा। तो इस प्रकार से ये वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं। इसके बाद आता है बच्चों दूसरा भरण ऊतक। दूसरा आता है यहाँ पर ऊतक तंत्र, भरण ऊतक। तो भरण ऊतक में आप यहाँ पर देखें ग्राउंड टिश्यूज भी कहते हैं इसको। पादप में मुख्य भाग भरण ऊतक का बना होता है। अब मुख्य भाग की बाह्य त्वचा और अंदर की जो आंतरिक संरचना उसको छोड़ करके बीच का जो मुख्य भाग होता है वो किसका बना होता है, भरण ऊतक का बना होता है। अब भरण ऊतक में आप देखिए कि यहाँ पर भरण ऊतक के बने होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि मुख्य भाग भरण ऊतक का होता है। इसमें सरल ऊतक जैसे इसमें सरल ऊतक भी पाए जाते हैं, जैसे पेरेन्काइमा हो गया, कोलेन्काइमा हो गया, स्क्लेन्काइमा हो गया, ये भी भरण ऊतक में आते हैं। जड़ों एवं तनों में भरण ऊतक निम्न प्रकार से होता है। जो जड़ और तने होते हैं उनकी जब हम अनप्रस्थ काटते हैं तो उनमें इसी प्रकार से आप देखते हैं कि इनमें जो भरण ऊतक होते हैं वो निम्न प्रकार। सबसे पहले तत्कुल, जिसे हम बलकुट भी कहते हैं। तत्कुल का मतलब बलकुट। परिरंभ रिंग होती है, अब आप आगे पढ़ेंगे परिरंभ। फिर मजा, और मजा के बाद मजा किरणें, ये सब क्या है, ग्राउंड टिश्यूज या भरण ऊतक होते हैं। पत्तियों में मीजोफिल, जो पत्तियों की मीजोफिल होती है, बीच की जो संरचना होती है, जैसे उदाहरण के लिए हमने ये पत्ती बनाई है और ये पत्ती है, इसकी जो ये मीजोफिल है ये वाली, तो ये भी किसकी बनी होती है, ये भी भरण ऊतक की बनी होती है। मीजोफिल जो होती है ये भी किसकी बनी होती है, भरण ऊतक की बनी होती है। तीसरा जो ऊतक तंत्र आता है बच्चों वो है सावन ऊतक। सावन ऊतक में आप यहाँ पर देखिए कि सावन ऊतक किसका बना होता है, जाइलम और फ्लोएम। जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उसी को हम वेस्कुलर बंडल या सावन ऊतक कहते हैं। और सावन ऊतक के दो भाग हैं, पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। अब इनकी जो संरचना होती है, जाइलम और फ्लोएम की जो संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है। देखिए यहाँ पर बाहर की तरफ क्या है, फ्लोएम है, और अंदर की तरफ क्या है, केंद्र की तरफ जाइलम है। बीच वाला भाग हमने इसको क्या कहा, सेंटर पॉइंट को केंद्रीय भाग भी कह सकते हैं, पित्त भी कह सकते हैं। तो ये पित्त हो गए या केंद्रीय भाग हो गए। लेकिन जब हम इस प्रकार से देखते हैं तो इसमें देखिए बाहर की तरफ फ्लोएम है और अंदर की तरफ क्या है, जाइलम है। फिर इसमें देखिए आप, इसमें जो बाहर की तरफ फ्लोएम है, बीच में एक पट्टी है जिसे हम कैम्बियम पट्टी कहते हैं, और ये क्या होती है, जाइलम है। तो कहने का तात्पर्य इस प्रकार से है बच्चों कि यहाँ पर जो है हम जो है जाइलम फ्लोएम के बारे में यहाँ पर अलग अलग प्रकार, जैसे ये है, ये तो ये खुला प्रकार का वेस्कुलर बंडल है, ये बंद प्रकार का है, और ये अरिय प्रकार का है। तो ये अलग अलग एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों की जड़ों और तनों में पाए जाते हैं, ये वेस्कुलर बंडल होते हैं। इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम आपको आगे के जो टॉपिक होगा उसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि जब बताएंगे कि जब आपको एक बीजपत्री तने के अनुप्रस्थ काट, एक बीजपत्री जड़ के अनुप्रस्थ काट, द्विबीजपत्री तने के अनुप्रस्थ काट और द्विबीजपत्री जड़ के अनुप्रस्थ काट के बारे में पढ़ाएंगे, या सरल पत्ती तथा संयुक्त पत्ती के अनुप्रस्थ काट के बारे में जब आपको बताएंगे तब आप इसके बारे में जो है डिटेल आपका जो है अध्ययन, जो गहराई से आप इसमें जो है अध्ययन कर सकेंगे। तो अभी ये टॉपिक आपका था यहाँ पर कि जो ऊतक तंत्र है, जो टिश्यू सिस्टम है, टिश्यू सिस्टम किसे कहते हैं, टिश्यू सिस्टम
कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार से होते हैं? तो बाह्य त्वचा ऊतक तंत्र, भ्रूण ऊतक और सावन ऊतक तंत्र, ये 3 प्रकार के होते हैं। भ्रूण ऊतक के 3 घटक होते हैं, बाह्य त्वचा, कोशिका, रंध्र और रोम। भ्रूण ऊतक में आपने देखा कि इसमें जो मुख्य भाग बनता है किसी भी पौधे का, वो भ्रूण ऊतक के द्वारा बनता है, और केवल बाह्य त्वचा को छोड़ करके और सावन ऊतक को छोड़ करके ये संपूर्ण भाग भ्रूण ऊतक का बना होता है। और सावन ऊतक जो है जाइलम और फ्लोएम से मिलकर के बने होते हैं, जिसकी पौधे के अंदर जड़ तना में जो है जिसकी वैस्कुलर बंडल की जो स्थिति होती है वो 3 प्रकार से होती है। किसी में अरिया होती है, किसी में बंद होती है, किसी में खुला होती है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू।